नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। पिछले एक दो दिनों से मैं जहां जहां देख रहा हूँ पूरी बहस चल रही कि सीजीपीएससी का सिलेबस ये होना चाहिए, सीजीपीएससी का सिलेबस ये होना चाहिए, मैथ्स हट जाना चाहिए, हिंदी हट जाना चाहिए, छत्तीसगढ़ी हट जाना चाहिए, यूपीएससी के हिसाब से हो जाना चाहिए। तो मैं दो तीन चीजें आपके पास बात रखने आया हूँ। शुरू मेरे को लगा कि ठीक है यार, चलने दो, मजा आ रहा है सुन सुन के। लेकिन फिर लगा कुछ बच्चों के मैसेज आए कि भैया पढ़ाई नहीं हो रही, क्योंकि अब सिलेबस तो बदल जाएगा तो हम कैसे पढ़ें। तो जब तक सिलेबस नहीं बदलेगा तब तक हम नहीं पढ़ते हैं। जब नया सिलेबस आएगा उस हिसाब से पढ़ेंगे। तो पहला उनके लिए ये वीडियो जरूरी है कि भाई क्या आपको पढ़ना है, अभी क्या करना है। दूसरा, ये जो लड़ाई कर रहे हैं ना, ये जो माहौल बना रहे हैं, उनके लिए जरूरी है कि भाई तुम यहाँ टेलीग्राम में लिखोगे, यूट्यूब में लिखोगे, तुम्हारी बात कोई नहीं सुनने वाला। तुमको पीएससी इतना बढ़िया फीडबैक मैकेनिज्म दी है, आप जाओ और अपनी बात रखो, तभी आपकी बात का कोई मतलब है। और तीसरा, उनके लिए जो घोर निराशावादी, मतलब कई लोग के मैसेज आए कि भैया पीएससी पहले डिसाइड कर चुकी है उसको क्या करना है, वो बस खाना पूर्ति कर रहे हैं। इतने घोर निराशावादी भी मत हो अपने जीवन में। अगर वो पूछ रहे हैं तो ये मानो यार कि आपकी बात सुनना चाहते हैं। नहीं पूछते तो भी क्या कर लेते। तो अपन कुछ बातें करेंगे कि भाई क्या होना चाहिए। और सबसे पहली चीज मैं आपको बोलूंगा कि यार अगर आपसे फीडबैक मांगा जा रहा है तो फीडबैक दीजिए, ज्ञान मत दीजिए, इधर उधर ज्ञान मत दीजिए। क्योंकि बाद में जब आप बोलोगे ना कि भैया ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, मेरे से ये नहीं बनता, मेरे से मैथ्स नहीं बनता, मेरे से इंग्लिश नहीं बनती, तो फिर तुम अपनी आत्मा से पूछना कि जब तुमसे पूछा जा रहा था तब तुम कहाँ थे। तो अपना फीडबैक दो। फीडबैक चार बिंदुओं में, बहुत सारे लोगों को वो भी नहीं पता। वो प्रक्रिया बदल देंगे, इंटरव्यू बदल देंगे, ये बदल देंगे, वो पूछा ही नहीं है तुमसे। एग्जाम साइकिल बदल देंगे, वो पूछा ही नहीं है भाई। वो केवल सिलेबस का पूछ रहा है। तो भी आप दे सकते हो सलाह, लेकिन जो पूछा है वो तो पता रहे आपको। चार बिंदु में पीएससी ने अपने सवाल पूछे। पहला सवाल ये है, इन रेफरेंस टू द सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द करेंट सिलेबस। मतलब आपको अपना फीडबैक देना है कि वर्तमान पाठ्यक्रम में शामिल विषयों के संदर्भ में आप क्या बोलना चाहते हैं। मतलब अभी जो वर्तमान पाठ्यक्रम है, खासकर इनका फोकस मेन सी है। प्री में कुछ नहीं बदलेगा। जितना मेरा, मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन है, नहीं बदलेंगे। वो ठीक ठाक चल रहा है, वो चलने देंगे। मेन चेंज होता है मेंस में, जब भी चेंज होता है। तो बोल रहे हैं कि वर्तमान पाठ्यक्रम में जो शामिल विषय हैं उसके संदर्भ में आप क्या बताना चाहते हैं। तो पहला पॉइंट ये है, अब आप ये सोचो कि आपको वर्तमान पाठ्यक्रम में किससे किससे दिक्कत है। और शुरू करने से पहले ही मैं बोल दूं कि यार इंसान एक स्वार्थी प्राणी है। एक हमारे चिंतक हैं, उनका नाम है हॉब्स। वो बोले इंसान स्वार्थी है, और स्वार्थी होना भी चाहिए, क्या दिक्कत है उससे। तो आप अपना स्वार्थ पहुंचाओ पीएससी तक। हो सकता है आप आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हो तो आपको लगेगा मैथ्स हट जाए, साइंस हट जाए। अगर आप इंग्लिश वाले हो, इंग्लिश मीडियम वाले हो, तो आप चाहोगे छत्तीसगढ़ी हट जाए, हिंदी हट जाए। अगर आप हिंदी वाले हो तो आप चाहोगे इंग्लिश हट जाए। तो सब स्वार्थी है। अगर आप छत्तीसगढ़ के हो तो आप चाहोगे छत्तीसगढ़ ज्यादा से ज्यादा रहे। अगर आप छत्तीसगढ़ के हो भी लेकिन आपसे छत्तीसगढ़ के विषय नहीं बनते तो आप चाहोगे छत्तीसगढ़ के विषय ना रहे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहोगे यूपीएससी के पैटर्न में हो। अगर आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे तो आप चाहोगे कि यूपीएससी के पैटर्न में ना हो, ताकि यूपीएससी वाले ना आ पाए। मतलब अलग अलग चीज है। तो हर चीज स्वार्थ है। मतलब मैं वो बता रहा हूँ कि ये चीज प्योर स्वार्थ पे टिकी हुई है। और किसका स्वार्थ पीएससी को ज्यादा अच्छा लगता है, वो सीधी सी बात है। तो वर्तमान पाठ्यक्रम में आपको जो भी दिक्कतें, वर्तमान पाठ्यक्रम में जैसे मेन दिक्कतें कहाँ आती हैं, एक आता है पेपर 7। खासकर कुछ चीजें हैं, जैसे पेपर 7 का जो पार्ट 1 है उसमें लिखा है छत्तीसगढ़ से संबंधित विभिन्न अधिनियम। कायदे से यही सब सलाह देना है कि यार लिख दो, आपको 4 अधिनियम लिखना है 4 लिख दो, 6 लिखना है 6 लिख दो, लेकिन लिख तो दो। पेपर 7 का जो पार्ट 2 है, वहां लिखा है विभिन्न खेल। अब विभिन्न खेल में कुछ भी पूछेंगे, कल के डेट में वो कुछ भी पूछ लेंगे ना। खेल में तो सब कुछ आता है। कंचा पूछ लेंगे कि कंचा फेंक में कंचा कितना बड़ा होना चाहिए। तो आप वहां भी स्पेसिफिक कर दो कि ये खेल पूछने वाले हैं। सिलेबस स्पेसिफिक होना चाहिए। पेपर 6 है,
उसका जो पार्ट 1 है दर्शन वाला, इतने बड़े बड़े दार्शनिक पूछे हैं, मतलब सिलेबस में लिखे हैं, कहीं से वो कॉपी पेस्ट किए थे? तो आप लिखो ना कि जहां से भी कॉपी पेस्ट किए हैं, कुछ सरल जगह से कॉपी पेस्ट कर लें। भाई पाश्चात्य दार्शनिक इतने बड़े बड़े रखने का क्या मतलब? फिर आप सवाल भी घुस घुस के पूछ रहे, सीधे नहीं पूछ रहे। तो आप सीधे सीधे पूछो, या भारतीय दार्शनिक रख लो, या जो दर्शन है, दर्शन में जो आखिरी वाली चीजें हैं, नैतिक दुविधा, बाकी चीजें, उनका स्कोप बढ़ा दो। वो मतलब आपको आगे भी काम आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा, और उसमें सब बराबर रहेंगे। मान लीजिए अगर एथिक्स आता है, तो उसमें सब बराबर हो जाएंगे। लेकिन फिर दूसरी चिंता आएगी, जो मेरे लिए मेन चिंता है सिलेबस से बड़ी, जो चेकिंग वाली चिंता है, कि जब एथिक्स के केस स्टडी आएंगे, भाई सीधे सीधे सवाल तो चेक करने में दिक्कत हो रही, केस स्टडी कैसे चेक होगी? फिर वो हिंदी इंग्लिश बराबर कैसे हो पाएगा? तो वर्तमान पाठ्यक्रम में आपको जहां जहां दिक्कत लग रही, पेपर 4 जो है, खासकर उसका जो मैथ्स वाला पार्ट है, जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले, जो साइंस वाला पार्ट है, वो तो भाई जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उनकी भी हालत खराब हो जाती है। मतलब वो ऐसा पूछते हैं। तो ये स्पेसिफिक हो, अगर आप लिख रहे हैं कि 10वीं स्तर का है, तो 10वीं स्तर का सवाल पूछो। या फिजिक्स केमिस्ट्री पूछने का क्या तुक है? आप अप्लाइड साइंस ज्यादा पूछो, मतलब जो करंट में चल रहे हैं बाकी चीजें हैं। तो ऐसा कुछ आप सलाह दे सकते हो, जो भी आपको मन है, जो भी आप चाहते हो वर्तमान पाठ्यक्रम में। जैसे एक चीज ये है, और वो होना भी चाहिए यार, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ वालों को एज मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर बाकी स्टेट वालों को एज मिल रही, तो हमारे स्टेट में हमको मिलना चाहिए। हम वैसे भी बहुत यूपीएससी में नहीं जा रहे हैं, हमारे राज्य के लोग जो जा रहे हैं वो उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो भाई कम से कम अपनी चीज तो अपने को मिले। तो एज मिलने के लिए अभी मेंस में ज्यादा से ज्यादा 30-32% छत्तीसगढ़ का आता है, अब 50% कर दो छत्तीसगढ़ का सिलेबस। इतना तो जरूरी है ना, कोई छत्तीसगढ़ पढ़ के आ जाए बाहर वाला, क्या दिक्कत है किसको? और कठिन करना है फिर गुस्सा आ जाओगे। सलाह है, छत्तीसगढ़ का एक ऐसे छत्तीसगढ़ी में लिखने को बोल दो। तो सीखे ना यार छत्तीसगढ़ी। तो हमारे जमाने में हम लोग संस्कृत सीखे थे। तो ऐसा होता है, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, मेरे को तब एग्जाम दिलाना नहीं है। आप स्वार्थी व्यक्ति हो, आपका जिसमें स्वार्थ हो रहा है, आप वो सलाह दो। दूसरा पूछा, रिगार्डिंग द इंक्लूजन ऑफ न्यू सब्जेक्ट इन द करेंट सिलेबस, कि जो करेंट सिलेबस है, वर्तमान पाठ्यक्रम है, उसमें कोई न्यू सब्जेक्ट जोड़ा जाए कि नहीं जोड़ा जाए। अब यहाँ भी आपको वही चीज है, कई लोग चाहते हैं ऑप्शनल जुड़ जाए, लेकिन जब जुड़ जाएगा तो तुमको समझ में आएगा कि क्या दिक्कत होगी। स्केलिंग की दिक्कत आती है। पहले ऑप्शनल था, सीजीपीएससी में हटा दिया गया। तो न्यू सब्जेक्ट में वही चीज है कि यार आप जोड़ सकते हो, वही यूपीएससी वाला एथिक्स जोड़ सकते हो, अलग से सोशल इशू करके जोड़ सकते हो, जो सामाजिक मुद्दे हैं। आप वर्ड के जोड़ सकते हो, वर्ड हिस्ट्री जोड़ सकते हो, वर्ड जियोग्राफी जोड़ सकते हो। फिर बोला वही स्वार्थ वाली चीजें, तुम जो चाहते हो तुम जुड़वा लो, तुम जो नहीं चाहते वो मत जुड़वाओ। मैं चाहता हूँ कि इसमें नए में कम से कम छत्तीसगढ़ का जो फोकस वाली चीजें हैं वो जुड़ना चाहिए, और कुछ कुछ चीजें हैं छत्तीसगढ़ की, वो जुड़ें। छत्तीसगढ़ से संबंधित और जो मुद्दे हैं वो जुड़ें, जिससे छत्तीसगढ़ वालों को थोड़ा सा फायदा हो। बाकी वही चीज है, मतलब मैं मतलब समझा रहा हूँ कि करंट सिलेबस में और क्या क्या जुड़ सकता है। देखो फिर मैं बोल रहा हूँ यार, ये अपने हाथ में नहीं, क्या जुड़ेगा, क्या फीडबैक जाता है, उनको क्या चाहिए, उनका क्या दिमाग चल रहा है। वो यूपीएससी के पैटर्न में चाहते हैं तो फिर उधर जाएंगे, वो चाहते हैं नहीं थोड़ा सा चेंज करते हैं वो इधर आएंगे, वो एमपीपीएससी के पैटर्न में जाते हैं उधर जाएंगे। वो उनके हाथ में, प्योरली उनके हाथ में, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। वो साइकोलॉजी जोड़ सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई जो भी जुड़ेगा, क्योंकि अभी एग्जाम होना है, तो मैं पढ़ा दूंगा। इससे ज्यादा मैं, इसीलिए मैं पूरा ना भी पेपर 7 पेपर 6 पूरा तैयार करके रखा था। मैं सोचा अब ये जो जुलाई
शुरू होगी उसके बाद बढ़िया से चालू कर दूंगा, खत्म कर दूंगा 1-2 महीने में। अब चालू हो गया सिलेबस चेंज, क्यों पढ़ाएं भाई? मान लो बदल गया तो क्या मतलब आपका पढ़ने से? क्यों आप अपना दिमाग खराब करोगे? तो जो भी नया सिलेबस आएगा, कुछ भी नया आए, कोशिश करूंगा उसको पढ़ाने की। ये मैं बोल सकता हूँ। और मैं क्या बोल सकता हूँ? वर्तमान पाठ्यक्रम में किसी एक विषय अथवा विषयों में संशोधन संबंधी सुझाव। अब बोल रहा है कि वर्तमान पाठ्यक्रम में जो विषय हैं, में संशोधन क्या आप कर सकते हो, चेंज क्या कर सकते हो? अब देखो, इससे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यार ये मेंस का ही सिलेबस है, प्री के सिलेबस में क्या बदलोगे तुम? सिले दे सकते हो ज्ञान, लेकिन क्या बदलोगे? एक तो वही डाल सकते हो कि भाई छत्तीसगढ़ को थोड़ा और फोकस करें, कुछ भी नंबर बढ़ा दें। छत्तीसगढ़ 200 पेपर का, 100 छत्तीसगढ़ का करें, 100 बाकी का करें, ऐसा कुछ कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मान लो पॉलिटी वाला पेपर है, पॉलिटी आप, फिर मैं वही बोल रहा हूँ, स्वार्थ वाली चीज है। पॉलिटी अच्छे से पढ़ते हो, 25 नंबर का आता है, 25 का लोक प्रशासन आता है, तुम ये बोल सकते हो कि पॉलिटी को ज्यादा बढ़ा दो यार, लोक प्रशासन की तुलना में। ऐसा आप अपना सुझाव जो आपको लगता है आप दे सकते हो। आप वर्तमान पाठ्यक्रम में जैसे वो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है, वहां आप जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाली चीजें उनको जोड़ सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं। और बेसिकली इसमें ये देना कि सिलेबस कुछ भी है। पहली चीज, सिलेबस मतलब स्पेसिफिक रहे, ऐसा वो वाला ना रहे कि कुछ भी लिख दिए। दूसरी चीज, अगर सिलेबस में तुम कॉपी किए हो, 10वीं की किताब से, सीजी बोर्ड की किताब से साइंस कॉपी किए हो, मैथ्स कॉपी किए हो, तो 10वीं की किताब से ही पूछो। या तो फिर 12वीं किताब वाला कॉपी करो तो हम 12वीं का पढ़ेंगे। तो सिलेबस से दिक्कत नहीं है, सिलेबस के स्तर से दिक्कत है। 10वीं की साइंस आर्ट्स वाला भी पढ़ के रट के लिख सकता है, लेकिन जब आप 12वीं की साइंस पूछने लगोगे तो फिर वो नहीं लिख पाएगा। 10वीं का गणित आर्ट्स वाला भी पढ़ सकता है, लेकिन 12वीं का वो नहीं पढ़ सकता। तो मेन चीज ये है, 50 नंबर की इंग्लिश जो है, वो नॉन इंग्लिश वाला नहीं कर सकता। 100 नंबर की हिंदी नॉन हिंदी वाला नहीं कर सकता। तो सबकी अपनी अपनी समस्या। आप 100 नंबर छत्तीसगढ़ी कर दो, 50 हिंदी कर दो, 50 इंग्लिश कर दो। सब, मैं वही बोल रहा हूँ। वो कुछ लोग बोल रहे हैं कि लैंग्वेज वो कर दो, क्वालिफाइंग कर दो, उसका नंबर ही मत जोड़ो। लेकिन नंबर नहीं जोड़ोगे, यही तो छत्तीसगढ़ वालों को एडवांटेज देती है, फिर बाहर वाले आ जाएंगे। तो सबका अपना फायदा है, सबका अपना नुकसान है। फिर बोलेंगे बाहर वाले आ जाएंगे तो क्या दिक्कत है? सबका भाई कंपटीशन है, जो आएगा आएगा, तुम भी बाहर जाओ। तो सब अलग अलग चीजें हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि यार, तुम भी स्वार्थी इंसान हो, पोर्टल में जाओ, तुमको जो लग रहा है तुम सलाह दो। क्या होगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम टेलीग्राम में मत लड़ो, टेलीग्राम में मत लड़ो कि ये ऐसा होना चाहिए, इसका ये क्वालिफाइंग होना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप में मत लड़ो कि ऐसा होना चाहिए। तुमको जो स्वार्थ में है, तुम्हारे स्वार्थ में तुम सलाह दे दो। बेसिकली तुम अगर छत्तीसगढ़ के हो, कोशिश करो कि छत्तीसगढ़ का वेटेज बढ़े, छत्तीसगढ़ का वेटेज और कम ना हो। तुम अगर नॉन साइंस वाले हो, तुम चाहो कि मैथ साइंस थोड़ा सा कम हो जाए, मतलब ऐसा हो जाए मैथ साइंस की नॉन साइंस वाला भी लिख सके। अगर साइंस, प्योर साइंस की जगह टेक्नोलॉजी आ जाएगा, तो जिसका विज्ञान बैकग्राउंड नहीं है वो भी लिख लेगा। चंद्रयान सब पढ़ेंगे, सब बराबर रहेंगे उसमें। लेकिन अगर तुम वो पूछने लगोगे अणु परमाणु रदरफोर्ड, तो फिर फंस जाएगा बच्चा। तो वैसा नहीं रहना चाहिए। तो वर्तमान पाठ्यक्रम में आपको जहां जहां पे भी लगता है कि ये संशोधन होना चाहिए, लोक प्रशासन में अप्लाइड चीजें ज्यादा हो सकती हैं। प्रशासनिक सुधार, ई गवर्नेंस, सुशासन, जो काम आएगी। मतलब देखो, काम तो ऐसा कुछ नहीं आता। एथिक्स भी लोग पढ़ के बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन सिलेबस तो इसीलिए है ना कि कुछ काम आए जो आगे। तो जो चीजें आपको आगे काम आएंगी, उस चीजों को आप सिलेबस में डाल सकते हो, ये मेरे को लगता है। और चौथा जो बिंदु है वो सबसे मजेदार है, और यहाँ मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा अपना क्रिएटिविटी दिखाओ, जिसमें लिखा है कि पाठ्यक्रम में संशोधन हेतु अन्य सुझाव। यहाँ पे आप पाठ्यक्रम में जो संशोधन है वो तो लिखो, आप पूरी प्रक्रिया में संशोधन के लिए जो आपको सुझाव लग रहा है वो सुझाव दो। ये जो पूरी प्रक्रिया है, सबसे पहले जो प्रक्रिया है प्री में प्रश्न निर्माण की,
भाई 100 के 100 सवाल ऐसे हो जिनमें कोई डाउट ना हो। सवाल कैसे बना रहे हैं वो पीएससी वाले समझे, लेकिन ऐसे सवाल हो एक दो समझ में आता है, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स से हो। संविधान के सवाल बनाना है, आप सीधा संविधान से उठाओ ना, आप क्यों अपना दिमाग लगा रहे इधर उधर कि संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है, संवैधानिक की कानूनी, कहाँ लिखा है वो? कहाँ से प्रूफ कर लोगे? और एक बार संवैधानिक मानते हो, एक बार कानूनी मानते हो। तो सवाल बनाने में जो भी एक्सपर्ट है वो ऐसे सवाल बनाए जिनमें कोई भी बात ना हो। सीधी सीधी बात, आप संविधान के सवाल बना रहे सीधे संविधान से उठाओ, इतिहास के बना रहे सीधे एनसीईआरटी से उठाओ, अब भूगोल के बना रहे सीधे ऑथेंटिक किताबों से उठाओ, एनसीईआरटी से उठाओ। कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई समस्या ना हो, क्योंकि एक एक सवाल से बच्चों का सब रुक जाता है फ्री। और एक ट्रेंड तो इनका वैसे भी कुछ नहीं रहता, लेकिन बिल्कुल वो मत हो कि आप एक बार लूसेंट जैसी सवाल पूछ रहे, एक बार एनसीईआरटी जैसा पूछ रहे। भाई ये कोई चीज थोड़ी, यूपीएससी भी वैसा कर रहा है, अपन कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, लेकिन वो गलत चीज है ना। कोई अपना जीवन लगा दिया है, पिछले 2 साल से माँ बाप मेहनत कर रहे हैं कि बच्चा पढ़ाई करे, बच्चा सही में पढ़ाई कर रहा है, और आप ऐसे सवाल पूछ दिए कि बच्चे का कोई मतलब नहीं पढ़ने का, तो वो फिर क्या मतलब? तो सवाल जो है प्री के भी और मेंस के भी, वो कम से कम ऑथेंटिक हो। सवाल पढ़ के लगे कि सवाल है, सवाल जैसा सवाल है। ऐसा सवाल नहीं है कि वो कोई सो के उठा और बोला कि चलो ये सवाल बना देते हैं, मेरे को क्या लेना देना, वैसा ना हो। दूसरी चीज, अगर हम और आगे बढ़े तो जो मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा में जो अंतर है, अभी चेकिंग अभी चल भी रही शायद, जो कॉपी चेकिंग का अंतर है, मतलब मैं ऐसे ही देख रहा था, बहुत लोग भेजे और मैं बोला क्यों मतलब ऐसा करें, लेकिन सही में अंतर है। और बीच वो अंतर एक तो भाषा के आधार पे है। मैं एक कॉपी देखा जिसमें सेम ऐसे है, इंग्लिश में लिखा है और उसमें खूब ज्यादा नंबर है। सेम ऐसे बच्चा हिंदी में लिखा है, थोड़ा मतलब 19-20 है, 18-20 है, और उसको उससे आधा नंबर है। तो इतना अंतर नहीं होना चाहिए, इतनी वो नहीं होना चाहिए कि भाई कोई हिंदी में लिख रहा है वो ऐसा हो गया, इंग्लिश में लिख रहा है उसको ज्यादा मिल रहा है। इसका उल्टा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि अगले बार हिंदी में लिखने वाले को ज्यादा मिलने लगे और इंग्लिश में लिखने वाले को कम मिलने लगे। तो भाषा आधारित कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कॉपी चेकिंग में, पहली चीज। दूसरी चीज, आप उत्तर भी देखेंगे, मतलब अब तो आरटीआई कॉपी आने लगी, तो उनमें भी वो नहीं रहना चाहिए। वो दिखता है कभी कभी कि यार ये सवाल है, उसके बारे में कुछ नहीं लिखे हैं तो भी नंबर मिल गया। तो वो प्रक्रिया जो भी है पारदर्शी, बाकी चीजें उसको और अच्छा किया जाना चाहिए और बेहतर किया जाना चाहिए। बेहतर हो ही रहा है, अलग अलग चीजें हो रही, एक सवाल को एक ही चेकर चेक कर रहा है, कई चीजें हो रही जिससे वो बेहतरी की तरफ हो रहा है। आरटीआई कापियां अपलोड हो रही, लेकिन उसको और बेहतर किया जाना चाहिए मेंस के स्तर पे। तीसरा जो है इंटरव्यू, अब ऐसा मंच है कि नाम लेके बोलना ठीक भी नहीं है, लेकिन यार मतलब सच में बच्चे जब इंटरव्यू जिनका सिलेक्शन होता है वो मनाते हैं कि मेरा इस बोर्ड में ना हो, इस बोर्ड में ना फंसे, इस बोर्ड में फंस जाए, वो नारियल फोड़ के जाते हैं। तो इतनी ज्यादा सब्जेक्टिविटी क्यों होना चाहिए पीएससी जैसी संस्था में? यूपीएससी में भी वैसा होता है, लेकिन ये सब्जेक्टिविटी क्यों हो? और मेरे को ये लगता है कि इंटरव्यू रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रही उसकी? भाई आप मत दिखाओ, किसी को लाइव मत दिखाओ। जब कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की रिकॉर्डिंग हो सकती, लाइव चल सकता है, इंटरव्यू की आप कम से कम रिकॉर्डिंग तो करवा दो। मत करो उसको, बाकी चीजें मत करो। पूछने वाले को तो एक जवाबदेही हो कि हम कुछ भी नहीं पूछेंगे। जब बच्चा निकल के सवाल बताता है ना कि मेरे से ऐसा पूछे, मेरे मैं बताया मैं पटवारी हूं, तो मेरे को बोले सब पटवारी भ्रष्ट होते हैं, और सीरियसली बोले, ऐसा नहीं कि वो मजाक में कि मेरा एप्टीट्यूड चेक कर रहे हैं। और फिर मेरे को नंबर भी, जितने पटवारी गए सबको नंबर कम दे दिए। तो भाई तुम्हारी कोई जमीन पटवारी लूटा होगा तो तुम हर पटवारी को थोड़ी वो कर दोगे। तो इंटरव्यू में भी सब्जेक्टिविटी नहीं होना चाहिए, ये मेरे को लगता है। तो ये सब सलाह आप दे सकते हो, मतलब जब आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि आप ये सोचोगे मैं तो अभी इंटरव्यू में पहुंचा ही नहीं, मेरे को क्या दिक्कत। जब पहुंचोगे तो समझ में आएगा, एक एक नंबर के लिए रोगे फिर। तो इंटरव्यू या तो नंबर और कम हो जाए, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में 30 नंबर का इंटरव्यू 30 का हो जाए, खत्म ही कर दो ना, क्या दिक्कत है? इंटरव्यू में जब आपको वही पूछना है कि
मतलब जो प्री मेंस में पूछना है वही अगर इंटरव्यू में भी पूछना है तो क्या मतलब इंटरव्यू का? एक ही कैंडिडेट है, उसको एक बार 40 मिला, एक बार 70 मिला। इतना कोई किसी की पर्सनालिटी में थोड़ी चेंज हो जाता, वो तो पूरा तुक्का का मामला है कि आप किस बोर्ड में गए, किस टाइम पे गए, उनका क्या मूड था। तो इतनी सब्जेक्टिविटी इंटरव्यू में नहीं होना चाहिए, रिकॉर्डिंग हो जाना चाहिए सीधे सीधे। भाई एक तो कैमरा ही तो लगाना है, आजकल तो वाईफाई वाला सीसीटीवी कैमरा आता है, लगा तो रिकॉर्ड कर दो। सामने वाले को रह जवाब दे कि भाई कल की डेट में इतना तो होना चाहिए कि, और बोर्ड में भी नहीं होना चाहिए कि एक बोर्ड का एवरेज नंबर 80, एक बोर्ड का एवरेज नंबर 70, एक का 60 है। तो उसमें भी एक, मतलब वो आप सलाह दे सकते हो, जो आखिरी कॉलम है ना आपका, कि अन्य आप क्या सलाह देना चाहते हैं। तो इसमें आप पाठ्यक्रम में संशोधन हेतु जो अन्य सलाह है, उसमें आप सलाह दे सकते हो कि ये चीजें होना चाहिए। चेकिंग में भी कई बार जैसे मेंस में ना, पेपर 4 में लोग फालतू फेल हो गए, पेपर 7 में फेल हो गए, 65.5 नंबर आया फेल हो गए। तो ऐसा, या तो मतलब जैसे इसी बार सवाल है, सवाल बिल्कुल वो वाले नहीं है, ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं है कि इसके 4 पॉइंट ही उत्तर हैं। वो सोचने वाले सवाल है। अब उनके पास मॉडल आंसर है। तो दोनों में मैच थोड़ा सा होना चाहिए कि आप बिल्कुल फेल तो नहीं कर सकते ना किसी को। मतलब कुछ भी है वो, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, आप स्वार्थी प्राणी हो। आपके स्वार्थ में जो भी चीजें हो रही, आपके स्वार्थ में जो चीजें फिट बैठ रही, आप सलाह दीजिए। उसके बाद आएगा नया सिलेबस, उसमें अपन देखेंगे कि क्या जुड़ता है, क्या नहीं जुड़ता, और उसके हिसाब से उसके बाद मैं वादा कर सकता हूँ। अभी मैं बहुत ज्ञान नहीं दे सकता। मैं ये बोल सकता हूँ कि यार कुछ ऐसी नई चीज जुड़ी, मान लो इथिक्स जुड़ गया, मान लो साइकोलॉजी जुड़ गया, मान लो सोशल इशू जुड़ गया। मैं यहाँ खड़े होके बोल रहा हूँ कि मैं उसको यूट्यूब में, अगर कुछ भी नई चीज जुड़ती है जो, जिसके लिए आप तैयारी नहीं कर पाओगे, मैं उसको फ्री पढ़ाऊंगा। फ्री तो पढ़ाते ही हूँ, मतलब यूट्यूब में प्रॉपर पढ़ाऊंगा, प्रॉपर क्लास में, जिससे आपका काम हो जाए। उसका नोट्स बना के आपको दे देंगे टेलीग्राम में। इतना कर सकते हैं, मतलब ये वादा कर सकते हैं। नहीं करूंगा तो फिर आके गुस्सा आ जाना, यार भैया बोले थे नहीं कर रहे। पूरी कोशिश करूंगा करने की वो चीज। अब मेन जो सवाल है कि यार लोग ना दो काम कर रहे हैं। पहला, लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। वो बोल रहा है मैथ्स होना चाहिए, दूसरा बोल रहा है मैथ्स नहीं होना चाहिए, बस लगे हुए हैं। तुम्हारे लड़ने से पीएससी को कुछ नहीं होने वाला, मेरे यहाँ बोलने से पीएससी को कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे से वो सलाह पूछे, मेरे से सलाह पूछे, हम भाई फीडबैक फॉर्म भरते हैं, वहां तक सलाह देते हैं। जो होगा वो देखा जाएगा, जो होगा वो सबके लिए होगा। तो आप अपनी सलाह दो, मैं ये सलाह दूंगा। आपको ऑप्शनल लग रहा है, आप दो यार, कि ऑप्शनल होना चाहिए। आपको लग रहा है लैंग्वेज कम वो होना चाहिए, आप सलाह दो। आपको एक चीज और, एग्जाम कैलेंडर के लिए अगर आपको लग रहा है तो आप सलाह दो। एग्जाम कैलेंडर होना चाहिए कि यार यूपीएससी के टाइप होना चाहिए अलग अलग, क्योंकि भाई यहाँ बच्चा इधर मेंस लिखता है, उसी समय प्री हो जाता है यूपीएससी का। कहाँ से होगा दोनों? तो एग्जाम कैलेंडर सिंक होना चाहिए, यूपीएससी के हिसाब से होना चाहिए। आप अप्रैल के आसपास अपना प्री ले लो, अप्रैल मई में, और उधर अक्टूबर तरफ मेंस ले लो। कि वैसे भी मई में भयंकर गर्मी रहती, हालत खराब हो जाती है एग्जाम दिलाने में। बाद में लेते हो तो बरसात होने लगती है। तो कैलेंडर भी सिंक कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा विकल्प है, अच्छी चीज है। तो ऐसे जो भी आपको सलाह लग रही, सुझाव लग रहा है, बिल्कुल पहुंचाइए बात। पहली बार आपसे सुझाव मांगा गया, आप सुझाव पहुंचाओ। अपन उम्मीद ये करेंगे कि वो पढ़ेंगे भी सुझाव, और अगर पढ़ेंगे तो फिर हो सकता है कुछ चीजों में अमल भी लाया जाए। और ओरिजिनल सुझाव पहुंचाओ, ये नहीं कि एक आदमी लिख के भेज दिया ग्रुप में, उसी को कॉपी पेस्ट कर दिए, फिर वो सीरियस नहीं लेंगे। भाई वो चाहते हैं कि तुम्हारा सुझाव आए ना। वो जब 10 लोग का सेम चीज पढ़ेंगे तो फिर वो उसको सीरियस क्यों लेंगे? वो बोलेंगे यार एक आदमी डाल दिया होगा ग्रुप में, सब उसी को चिपका दिए। फिर उस चीज की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तुम उसको अपने शब्दों में सुझाव दो। अब अगली चीज है कि अभी क्या करें। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि भैया आप करें क्या यार? पेपर 7 पढ़ें क्या? पेपर 6 पढ़ें क्या? क्या करें अभी? करें तो करें क्या? मैं सलाह दूंगा कि ऐसी चीजें जिनमें थोड़ा भी डाउट है उसको मत करो यार। किसमें डाउट है? पेपर 7 में है डाउट कि ये कुछ भी हो सकता है इसका। पेपर 6 में है डाउट। पेपर 6 का जो पार्ट 1 है, जो पार्ट 2 है,
कुछ भी हो सकता है। पेपर 4 में भी डाउट है मेरे को तो। पेपर 4 का जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, इसमें भी कुछ भी हो सकता है। ये छोड़ दो, आएगा फिर पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है। अभी क्या पढ़ना है वो मैं समझाता हूँ। किस में कुछ नहीं होगा वो मैं बता रहा हूँ। कुछ भी सिलेबस आए क्या होगा, ये वीडियो तुम, ये तो रहेगा ही। तुम फिर देख लेना कि इस चीज में कोई चेंज नहीं होगा। क्या क्या रहेगा इस सिलेबस में। सिलेबस में निबंध रहेगा ही। सिलेबस में भाषा रहेगी। और मेरे हिसाब से तीनों भाषाएं रहेंगी, भाषाएं भी नहीं हटेंगी। इतिहास रहेगा ही। भारत का भी रहेगा। छत्तीसगढ़ का भी रहेगा। चलो ऐसे लिख लेते हैं। भारत प्लस छत्तीसगढ़ का क्या क्या रहेगा। इतिहास रहेगा। भूगोल रहेगा। उसके बाद क्या बच गया। राजनीति रहेगी। राजनीति मतलब पॉलिटी प्लस पंचायती राज जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अर्थव्यवस्था रहेगी। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ का समाज रहेगा, जो पेपर 6 पार्ट 3 है। और क्या बच गया। पेपर 3 हो गया। पेपर 4 में पर्यावरण रहेगा। टेक्नोलॉजी रहेगी। इकोनॉमिक्स हो गया। जियोग्राफी हो गया। सोसाइटी हो गया। सोसाइटी छत्तीसगढ़ की, जो पेपर 6 पार्ट 3 है। इसको कोई नहीं छेड़ सकता। मतलब जो कोर विषय है, फिर से मैं समझाऊं। कोर विषय मतलब हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, आर्ट कल्चर, ये रहेंगे। और छत्तीसगढ़ का जो है वो तो रहेगा ही। आर्ट एंड कल्चर मतलब वो प्री के हिसाब से बोल दिए। और छत्तीसगढ़ में तो जो आप पढ़ते हो वही रहेगा। छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ नया होना नहीं है। तो भाई जो रहेगा ही उसको पढ़ लो। अगले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने उसको पढ़ लो। पेपर 7 अगर, मान लो मैं वही बोल रहा हूँ, दोनों चीज है। तुम पढ़े और हट गया, तुम्हारी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होगा। क्यों पढ़ना। जो नहीं हटेगा वो पढ़ो। प्री दिलाने के बाद पढ़ा देंगे यार। अगर नहीं भी हटा, वैसे भी जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही लिए हैं। जो नहीं पढ़े वो भी पिछले जो 6 साल से भी पढ़ रहे हैं ना, एग्जाम के 2 हफ्ते पहले वो यही बोलते हैं कि भैया 1 घंटे का वीडियो बना दो। तो सबकी स्थिति बराबर रहती है। तो उसमें लोड मत लो मेरे हिसाब से। दर्शन में भी लोड मत लो, समाज शास्त्र भी बहुत मत घुसो, एक्ट वाले में बहुत मत घुसो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी बहुत मत घुसो। उनको अभी छोड़ दो। जो मेरी सलाह है, मेरी सलाह ये है कि जो नहीं हटेगा उसको पढ़ लो। अगर वो 1 महीने में सुझाव मांगे, 1 आध महीने में वो फाइनल कर देंगे। उसके बाद, और अगली चीज ये है कि इसी बार लागू होगा कि अगले बार लागू होगा। यार पिछले बार, जब पिछले बार सिलेबस बदला है, तुमको लगता होगा ना कि अगले बार लागू होगा, इस बार कैसे कर सकते हैं इतनी, वो क्या, प्री के एग्जाम के बाद सिलेबस बदल दिए थे। तो ये ऐसा मत समझो कि ये लागू वागू नहीं करेंगे। अगर इनका मूड हो गया तो इसी बार लागू कर देंगे। तो आप ये मान के चलिए कि सिलेबस बदलने वाला है। बहुत दिन से माहौल बन ही रहा था। सिलेबस बदलेगा। क्या बदलेगा आपको नहीं पता, लेकिन क्या रहेगा ये तो आपको पता है। कोर सब्जेक्ट रहेंगे ही। तो आप कोर सब्जेक्ट की तैयारी करिए, पहली चीज। दूसरी चीज जो अंतिम मैं सलाह दूंगा, पहली चीज जो कोर विषय है उनकी तैयारी करिए। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, छत्तीसगढ़ पूरा, इनकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। दूसरी चीज, अच्छे से सलाह दीजिए। आप एक स्वार्थी प्राणी हो, आपका जो भी स्वार्थ है, आप चाहते हो भाषा हट जाए, आप चाहते हो गणित हट जाए, आप चाहते हो इंग्लिश हट जाए, आप जो चाहते हो आप अपनी सलाह दो। अगर आपसे सलाह मांगी गई है तो बिंदुवार दो, और प्रक्रिया में भी सुधारने के लिए सलाह दो। और तीसरी चीज, लड़ाई मत करो। तुम्हारे आपस में लड़ने से तुम्हारा माहौल बिगड़ेगा, तुम्हारा दिमाग खराब होगा। तुमको सलाह मांगी गई, तुम सलाह दो, चुपचाप बैठ जाओ और अपनी पढ़ाई करो।
ये सब में ज्यादा ध्यान मत दो, परेशान मत हो। जो सेलेक्ट होने वाले हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको मतलब नहीं, वो बढ़िया फीडबैक भर दिए, 5 मिनट 10 मिनट में अपनी पढ़ाई में लग गए। वो युद्ध नहीं कर रहे हैं टेलीग्राम में कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तुम्हारे कोई सुनने ही वाला नहीं है। मजा आता है बस देख के, वो भी कितना मजा लें यार। तो इसीलिए अपनी अच्छे से पढ़ाई करो। तुमको पता है कि ये कोर विषय होंगे, छत्तीसगढ़ स्ट्रांग कर लो बढ़िया से। हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी स्ट्रांग कर लो बढ़िया से। इकोनॉमिक सर्वे छत्तीसगढ़ का अच्छे से पढ़ डालो। यही सब तो समय है ना। तो ये सब अच्छे से तैयारी करो, बढ़िया से पढ़ाई करो, और इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत हो। मैं ये सलाह दूंगा, मत हो डिस्ट्रैक्ट, अपना काम करो तुम्हारे। और सिलेबस ऐसी चीज नहीं है कि किसी को पता लग गया है कि ये होने वाला है। अगर नया बदला तो सबके लिए बदलेगा, सबके लिए नया होगा। तो फिर कौन सी चिंता भाई, क्यों चिंता करते हो, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो। क्या तुम्हारा चल दिया, जो होगा वो सबके लिए होगा। तो इसीलिए आराम से रहो, बढ़िया से रहो, चिल रहो, और पढ़ाई करो। आप लोग अभी तक देख रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी दिक्कत है कमेंट में लिखना, कमेंट में लड़ाई झगड़ा मत करना, अभी से बोल रहा हूँ। तो ऑल द बेस्ट।